हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटी बायोलॉजी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर हम लोग का 2 चल रहा है, मानव जनन। क्या चल रहा है? मानव जनन चल रहा है। इसमें हम लोगों ने भी आर्तव चक्र यानी कि मासिक धर्म जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक। तो वहाँ से जाकर के आप इजिली देख सकते हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा निषेचन और अंडारोपण, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखो, शुक्राणु एवं अंडाणु मिलने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। यानी कि जब स्पर्म और एग जो होते हैं फर्टिलाइज करते, फ्यूज करते, तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें हम देखो फीमेल के देखो जो बॉडी पार्ट है उसको समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे कि मेल फीमेल में, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, मैथुन की प्रक्रिया हुई, तो यहाँ पे क्या होता है 20 से 30 करोड़, ठीक, 20 से 30 करोड़ जो होते हैं स्पर्म जब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, जब यहाँ पे जाएंगे ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, यहाँ जाएंगे। तो जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से जाते जाते यहाँ पे कितने 100 या 200 बचते हैं, ठीक है, 100 या 200 बचते हैं। जब ये 100 या 200 बचते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कंपटीशन होता है। जब ये यहाँ तक जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपका ग्राफी पुटक जो होता है, ठीक, जो एग होता है वो यहाँ से आकर के ये जो फूला हुआ भाग है इससे आकर के, ठीक है, यहाँ से आकर के कहाँ एम्पुला में जाता है, ठीक है, एम्पुला में जाता है। जो ये एग होता है इसका जो जीवन काल होता है वो 1 से 2 दिन माना जाता है, ठीक है, 1 से 2 दिन माना जाता है। ये एम्पुला में आकर के जब यहाँ पे रुकता है तो वो 1 से 2 दिन तक का क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है, ठीक है। अगर 1 से 2 दिन में अगर स्पर्म आ जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एम्पुला से लेकर के तुम्बिका में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ से आकर के ये जो होता है ओवरी में आकर के क्या होता है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। अगर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, 2 से 3, जैसे कि यहाँ पे एम्पुला भाग में जब आया एग, ठीक, और ये स्पर्म हुआ, जब यहाँ पे ये नहीं पहुंच पाया तो क्या होता है, तो जो एग का जीवन काल जो होता है 1 से 2 दिन तक होता है, ठीक है। तो उसका जब खत्म हो जाता है तो इसमें क्या होता है, फिर जो एग होता है तो ठीक, जो स्पर्म होता है अगर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि देखो लड़कियां वैसे भी बहुत नखरालू होती हैं, तो कहेंगे 1 या 2 दिन तक वेट करेंगे, आओ तो नहीं तो मैं तो चली बन के हवा, ठीक है। तो ये हाल इसका होता है। तो क्या अगर 1 से 2 दिन में पहुंचा तो पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा तो इसमें क्या होता है, ये फिर क्या होगा, यहाँ से इसकी जो जीवन काल होगा वो समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर आकर के क्या होगा, आपको जो वेजाइना पोर्शन होगा वहां से क्या होगा, रक्त स्राव जो होगा वो चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 150 या 200 बचते हैं, ठीक है, यहाँ पे 150 मान लेंगे, 200 या 100 या 200 मान लेंगे, जब बचते हैं उसमें भी कंपटीशन होता है। उसमें सारे जाकर के फ्यूज नहीं करते हैं, उसमें से कोई एक ही जाकर के, ठीक, कोई एक ही जाकर के जो ये एग होता है इसको फ्यूज कर पाता है, ठीक है, इसको फ्यूज कर पाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रोसेस कहाँ होती है, तो वो एम्पुला में होती है। कहाँ होती है? एम्पुला में होती है। यहाँ से जो होता है देखो ऐसे जैसे कि स्ट्रक्चर है, तो ये जैसे कि उंगलियां आपकी क्या फिमरी हुई, ठीक, उंगलियों को जैसे ये संरचना है, जो उंगलियों जैसे संरचना दिख रही है इसको फिमरी कहते हैं। फिमरियों का वर्क क्या होता है, जो एग आते हैं उनसे कहे कि देखो, उनसे कहे कि आओ आओ अंदर आओ, ठीक है। तो इसका क्या, इनका वर्क होता है ऐसे ऐसे से ये चल करके इनको क्या करती है, अपने अंदर लेती हैं। और जो ये नली जैसी भाग हो रहा है जो एम्पुला, इसमें क्या होती है, छोटी छोटी जो होती है सीलिया टाइप में लगी होती है। सीलिया का वर्क क्या होता है, ऐसे ऐसे करके जो होती है एग को क्या गति प्रदान करती है, क्योंकि एग जो होता है वो उसमें गति नहीं होती, वो चल नहीं सकता है। वो जो सीलिया टाइप की लगी होती है इनके माध्यम से क्या होता है, चलता है, ठीक है। और जो आपका ये स्पर्म है इसमें क्या होता है, इसमें गति होती है, ठीक है। तो ये चलता रहता है क्योंकि इसकी पूंछ जो होती है गति प्रदान करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको चलने में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो फिर जब जाता है यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और गर्भाशय जो होता है आपके नहीं एंडोमेट्रियम को क्या मोटा करके तैयार रहता है कि जैसे ही एग आएगा तो क्या होगा, कि जैसे ही एग आएगा तो क्या करेगा, उसको एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। यहाँ पे पहले ही गर्भाशय इसमें रहता है कि हो सकता है इस महीने क्या हो, प्रेगनेंसी हो जाए, हो सकता है इस महीने प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो देखो शुक्राणु को जो होता है उसको तो हमने समझ लिया था, फिर भी देखो आज की वीडियो में इसको फिर से समझ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कि देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें जो ऐसी संरचना बनी है उसको एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। और जो ये केंद्र दिख रहा है, इसमें डीएनए होता है, ठीक, आनुवंशिक मटेरियल होता है। तो इसमें क्या देखो 23 होते हैं, यानी कि ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। इसको सिर कहेंगे, इसको ग्रीवा कहेंगे। मध्य भाग में क्या माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है, स्तंभ को क्या ऊर्जा प्रदान करना, और पूंछ क्या करती है, गति को प्रदान करती है। यही जो होते हैं कम से कम 20 से 30 करोड़ की संख्या में जाते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो फीमेल होती हैं उनमें 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं, और 2 जो होती हैं अंडवाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, 2 अंडवाहिनियाँ होती हैं यानी कि फैलोपियन ट्यूब होती हैं। तो इनका क्या होता है, 2 होती है, तो ये दोनों साठ गांठ कर लेते हैं कि इस महीने तो एग रिलीज करेगी, इस महीने तो एग रिलीज करेगी, ठीक है। तो एक एक महीने क्या करती हैं, ये एग रिलीज करती हैं,
ठीक है, इतनी प्रोसेस आपने समझ ली। अब होता क्या है, अब जब ये द्वितीयक अंडाणु जो बना हुआ है, इसको देखो, इसमें लेयर कौन कौन सी होती है, जो अंदर है इसको कहेंगे द्वितीय पुटक, क्या कहेंगे, द्वितीय पुटक कहेंगे। इसके ऊपर की जो ये लेयर दिख रही है इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक, जोना पेलुसिडा कहेंगे। और इसके ऊपर जो गोल गोल संरचना दिख रही है इसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। उसके ऊपर की जो लेयर होती है इसको एट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रम कहते हैं। एट्रम के ऊपर देखो सबसे ऊपर वाली जो सेल्स दिख रही है इसको थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना मतलब बाहर की, एक्सटर्ना मतलब बाह्यतम परत, ठीक है। तो थीका एक्सटर्ना पाई जाती है, और थीका एक्सटर्ना के नीचे कौन सी, थीका इंटरना, ठीक है। थीका इंटरना का मतलब होता है एक्सटर्ना के नीचे पाई जाने वाली थीका इंटरना लेयर होती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी होता है कि हर एक जो मैथुन की प्रोसेस होती है वो ज़रूरी नहीं कि जो होता है वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि जो 14वें दिन जो एग रिलीज होता है, ठीक है, 14वें दिन जो एग रिलीज होता है, अगर तब आया स्पर्म आया, एक दिन के जीवन काल में आगे या पीछे आ गया, तभी वो क्या होता है, क्योंकि जो स्पर्म का जीवन काल होता है तो 2 से 3 दिन तक होता है, इसका सिर्फ 1 दिन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर आ गया तब होता है कि हाँ प्रेगनेंसी हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, हर एक जो होता है मैथुन तो जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब जो होता है अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, क्या, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो मादा के अंडाशय से, ठीक, मादा का जो अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय होता है उससे एक अंडाणु मुक्त होता है, क्या, एक अंडाणु मुक्त होगा। वही एक अंडाणु जो मुक्त होता है वो कहा जाता है अंडवाहिनी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहलाती है। इतने में कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब हम लोग समझेंगे कि अंडाणु चलने की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक, अंडाणु कैसे चलता है, कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है। सबसे पहले जो अंडाणु होगा, ठीक, अंडाशय से अंडोत्सर्ग क्रिया के द्वारा अंडाणु मुक्त होगा, ठीक, मुक्त होगा। मुक्त जब होगा तो फिम्बरी के द्वारा ऐसे ऐसे करके बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद कीप में जाएगा, कीप से कहा जाएगा एम्पुला में, ठीक है। एम्पुला में बैठ करके बढ़िया आराम से एक दिन इंतजार करेगा कि स्पर्म आए, ठीक है। और जो अंडाणु जो होता है वो देखो गतिशील नहीं होता है, ठीक है, वो गतिशील नहीं होता है, वह अंडवाहिनी में उपस्थित छोटी छोटी सीलियाँ लगी रहती है, सीलिया के माध्यम से ऐसे गति करके आगे बढ़ता है। अब शुक्राणु की चलने की प्रक्रिया, शुक्राणु क्या होगा, शुक्राणु जो होगा मैथुन की क्रिया के दौरान वीर्यसेचन होगा, ठीक, कहाँ होगा, योनि में होगा, फिर योनि से कहाँ जाएगा, ग्रीवा में जाएगा, ग्रीवा से कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जाएगा, गर्भाशय से अवकाशिका में जाएगा, अवकाशिका से कहाँ, संकीर्ण पथ, ठीक, संकीर्ण पथ में जाएगा जिसको स्थमस कहते हैं, स्थमस से जाएगा एम्पुला में, ठीक है, एम्पुला में बैठा होता है अंडाणु, ठीक, दोनों मिलते हैं, ठीक है। और जब फिर क्या होता है, कौन सा केमिकल रिलीज करता है, तो स्पर्म और ओवा जो होती है एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक, फर्टिलाइजिंग जो होते हैं, जो केमिकल का क्या करते हैं, मुक्त किए जाते हैं। शुक्राणु जो होता है जोना जो पेलुसिटा की स्पर्म जो होती है बेंधन स्थल पर जाकर क्या करता है, जुड़ जाता है। जुड़ने के उपरांत 2 अभिक्रियाएं होती हैं, देखते हैं वो 2 अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक। तो कितनी अपक्रियाएं होती हैं, 2 अपक्रियाएं होती है। पहली होती है एक्रोसोमल अपक्रिया, दूसरी होती है कार्टिकल अपक्रिया। कौन सी होती है, कार्टिकल अपक्रिया। पहले हम लोग समझेंगे एक्रोसोमल अपक्रिया क्या होती है, फिर समझेंगे कार्टिकल अपक्रिया क्या होती है। तो एक्रोसोमल अपक्रिया, एक्रोसोमल अपक्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, शुक्राणु के एक्रोसोम से, ठीक, शुक्राणु के एक्रोसोम से, जो कि अभी हमने चित्र में पढ़ा था, ठीक है। एक्रोसोम से क्या होता है, अग्रपिंडक जो होता है, एक्रोसोम में क्या होता है, अग्रपिंडक होता है। अग्रपिंडक जो होता है एंजाइम को क्या करेगा, मुक्त करेगा, रिलीज करेगा। कौन से एंजाइम मुक्त करेगा, तो एक्रोलाइसिन करेगा, और क्या, देखो हाइड्रोनिडेज करेगा, ठीक है, हाइड्रोनिडेज करेगा, और कौन सा करेगा, एक्रोलाइसिन करेगा। अब यह करता क्या है, यह एंजाइम जो मुक्त होते हैं ये जोना पेलुसिटा को क्या करेंगे, बेधने की कोशिश करेंगे, उसको तोड़ने की जो परत होगी अंडाणु को, उसको क्या तोड़ने की कोशिश करेंगे, अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कार्टिकल अपक्रिया क्या होती है, यह यहाँ पर जोना पेलुसिटा में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल कुछ चेंजेस हो गए, ठीक, चेंज होंगे, तो जोना पेलुसिटा की परत क्या होगी, शुक्राणु के लिए अपारगम्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अपारगम्य हो जाएगी, मतलब यानी कि हट जाएगी, टूट जाएगी, जब हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक। द्वितीयक अंडाणु से अंडाणु को, ठीक है, हैप्लॉइड ओवम कहते हैं, ठीक है। जब द्वितीयक अंडाणु से क्या होगा, जब अंडाणु को निर्माण होगा तो उसको हैप्लॉइड ओवा कहेंगे, ठीक, ओवम कहेंगे बनता है, ठीक है, बनता है, और क्या करेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी को क्या करेगा, निर्माण करेगा, बनाएगा, ठीक है। फिर द्वितीयक अंडाणु में क्या होगा, स्पर्म प्रवेश के बाद, ठीक है, स्पर्म प्रवेश के बाद द्वितीयक विभाजन होगा। द्वितीयक विभाजन यानी कि मेटाफेज सेकेंड जो होगा और स्टेज जो होगी उत्पन्न होगी, उससे क्या होगी, यह क्रिया संपन्न होगी, ठीक है। फिर अंडाणु के अंदर स्पर्म की क्या होगी, पूरी बॉडी जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये एग है तो इसके अंदर ऐसा थोड़ा नहीं सिर्फ मुंह हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी इसके अंदर, यहाँ पे एंट्री करेगी, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी जाएगी, ठीक है। फिर केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से मिलकर क्या करेगा, दोनों को केंद्रक, ठीक है, जैसे कि इसका ये केंद्रक है, ये स्पर्म हुआ, इसका ये केंद्रक है। जब ये पूरी बॉडी इसके अंदर जाएगी तो ये दोनों केंद्रक क्या होंगे,
संलयित हो जाएंगे। संलयित होकर के क्या करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग समझेंगे निषेचन एवं अंतरोपण क्या होता है। ठीक, निषेचन एवं अंतरोपण क्या होता है, तो देखिए देखो जो फीमेल होता है और मेल, ठीक, मेल फीमेल के जब मैथुन क्रिया होती है उसके दौरान क्या होता है, जो शिश्न द्वारा क्या होता है, सीमेन का जो योनि में, ठीक है, योनि भाग में क्या होता है जो छोड़ा जाता है वही क्या कहलाता है इंसेमिनेशन, यानी कि आपका विसेचन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या गतिशील जो होता है स्पर्म तेजी से क्या हुआ, जब विसेचन की प्रक्रिया हुई, इंसेमिनेशन हुआ, तो क्या हुआ, तेजी से तैरते हुए कहाँ जाएगा, गर्भाशय की ग्रीवा में। कहाँ जाएगा, गर्भाशय की ग्रीवा से होकर गर्भाशय में क्या करेगा, यूट्रस में प्रवेश करेगा। फिर क्या होगा, जब प्रवेश करेगा उसके बाद क्या होगा, अंडवाहिनी, जो अंडवाहिनी होगी, जो फैलोपियन ट्यूब होगी, उससे क्या, उसमें क्या होगा, तो तुम्बिका, ठीक है, जो फूला हुआ भाग होता है इसको तुम्बिका कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, क्षेत्र तक क्या होता है, पहुंचता है, क्षेत्र तक क्या होता है, पहुंचता है। इसी बीच, ठीक, इसी बीच क्या होता है, अंडाशय द्वारा मोचित अंडाउट, ठीक है, जो फिमरी के द्वारा, जो अंडाशय के द्वारा जो एक अंडाउट मुक्त होता है वो क्या होता है, फिमरी की जो आपकी जो लगी रहती है, फिमरी जो लगी हुई होती है उनके द्वारा अंदर आता है। अंदर से क्या होता है, सीलिया के माध्यम से जब तुम्बिका क्षेत्र में आता है, एम्पुला के क्षेत्र में आता है, तो जब पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है, तो वहां पर एम्पुला में कौन सी प्रोसेस होती है, तो वहां पे निषेचन की प्रोसेस होती है। ठीक है, निषेचन तभी हो सकता है, ठीक, निषेचन की प्रक्रिया तभी संभव होगी, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तभी संभव होगी जब क्या होगा, एग और स्पर्म सही समय पे, ठीक है, सही समय पे, और सही समय पे क्या होंगे, तुम्बिका जो होगा एम्पुला क्षेत्र में पहुंच। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो हर जो होता है मैथुन की प्रोसेस होती है तो वो क्या है, जो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक, प्रेगनेंसी में क्या होता है, कन्वर्ट नहीं होती है। निषेचन के दौरान एक जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु के पारदर्शी, ठीक, पारदर्शी जो अंडावरण होता है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, स्तर के संपर्क में आता है। ठीक, स्तर के संपर्क में आएगा और अतिरिक्त जो शुक्राणु होंगे के प्रवेश को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसके उक्त स्तर में क्या करेगा, बदलाव करेगा। उसका जो उक्त स्तर होता है उसमें क्या करता है, काफी चेंजमेंट करता है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे अंतारोपण कैसे होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, उसके बाद जब अंतारोपण की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, अब हम लोग समझेंगे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, अंतारोपण कैसे होता है। ठीक है, अंतारोपण कैसे होता है, जब देखो एम्पुला में क्या हुआ, स्पर्म और एग मिले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या फर्टिलाइज हुआ, न्यूक्लियस से मिला, तो वहाँ पे 2n बना, क्या बना, 2n बना, यानी कि जाइगोट बना। जाइगोट में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के दौरान क्लीवेज की प्रोसेस होगी, यानी कि विदलन की प्रोसेस होगी। ठीक है, जब क्लीवेज की प्रोसेस होगी, क्लीवेज की प्रोसेस में क्या होता है, संख्या बढ़ती है। ठीक है, संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और जो युग्मनज होगा, जो ये जाइगोट होगा, इसकी विदलन की आकृति क्या होती जाएगी, स्मॉलेस्ट होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, छोटी होती जाएगी, तो अब होगा क्या, देखिए जो ये आपकी जो फिम्बरी से जो ये अंडाशय है, तो ये जब अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा, एक ये क्या होगा, एक एग रिलीज करेगा। ठीक है, जब एम्पुला में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद विदलन की समसूत्री विभाजन तो इसने 4 सेल बनाई, 8 सेल बनाई, 8 से 16 सेल बनाई, 16 से कितनी बनाई, 32 सेल बनाई। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम की जो है वो लेयर है, तो ये 32 जो सेल की स्टेज होगी, इसी का क्या होगा, गर्भाशय में अंतारोपण होगा। क्या होगा, अंतारोपण की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब होगा क्या, देखो जो 2n है, 2n से क्या बनेगी, 2 सेल स्टेज बनेगी। ठीक, 2 सेल स्टेज बनेगी। ठीक, 2 सेल स्टेज से क्या बनेगी, 4 सेल स्टेज बनेगी। ठीक, क्या बनेगी, 4 सेल स्टेज बनेगी। ठीक, यहाँ पे 4 कोशिकाएं होंगी अंदर, फिर 4 कोशिकाओं से 8 सेल की जब स्टेज बनेगी तो इस अवस्था को कहेंगे ब्लास्टोमियर। क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहा जाएगा। ब्लास्टोमियर से जब 16 सेल की स्टेज बनेगी तो इसको कहेंगे मोरूला स्टेज। क्या कहेंगे, मोरूला स्टेज कहेंगे। मोरूला स्टेज से क्या होगा, आपका ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट में जो ऊपरी परत होगी इसको स्मार्ट ट्रोकोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, इसका क्या होगा, आवरण होगा, कवरिंग होगी चारों तरफ। ठीक है, जो अंदर की सेल्स हैं उसका देखो लार्ज इनर सेल मास कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, लार्ज इनर सेल मास कहा जाता है। इसी से क्या होता है, भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यही जो अवस्था होती है, यही स्टेज जाकर के क्या करती है, अंतारोपण हो जाता है इसका यहाँ पर गर्भाशय में। ठीक है, तो इतना आपको टॉपिक क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये आपकी निषेचन एवं अंतारोपण की जो टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।